नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रियो पैरामेट्रिक के इस सेशन में। तो दोस्तों, क्रियो पैरामेट्रिक के लास्ट वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था इस इंस्पेक्शन टूलबार को। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस सेटअप में इस ग्रिड सेटिंग टूलबार को। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस ग्रिड सेटिंग कमांड को। तो दोस्तों, यदि आपके स्क्रीन पर यदि आपको ग्रिड शो नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप इस कैचर डिस्प्ले फिल्टर में जाके इस ग्रिड डिस्प्ले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से ग्रिड शो कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमारे स्क्रीन पर ग्रिड शो हो रही है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में देखते हैं इस ग्रिड सेटिंग को। यदि दोस्तों आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे ग्रिड सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप इस फाइल में जाके ऑप्शन में जाके यहाँ स्केचर पे जा सकते हो दोस्तों। और स्केचर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से भी आपको ग्रिड सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्केचर ग्रिड नाम का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप आपके ग्रिड को शो या हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वाला होता है स्नैप। यदि दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर आपके ग्रिड के पॉइंट स्नैप नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ से आपके ग्रिड के पॉइंट को स्नैप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप आपके ग्रिड के एंगल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप आपके ग्रिड के टाइप को स्विच कर सकते हैं, कार्टेशियन टू पोलर, पोलर टू कार्टेशियन। और दोस्तों यहाँ से आप आपके ग्रिड के स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही सब जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे इस ग्रिड सेटिंग कमांड में होते हैं। तो वहाँ जाके देखते हैं दोस्तों इन सभी ऑप्शन को। तो दोस्तों, यदि आपके स्क्रीन के ऊपर आप चेक कर लीजिए, यदि आपके ग्रिड के पॉइंट यहाँ पे स्नैप नहीं हो रहे, तो दोस्तों आप इस स्नैप टू ग्रिड में क्लिक कर लीजिए। आपके स्क्रीन के ऊपर आपके ग्रिड के पॉइंट यहाँ पे स्नैप होने लगेंगे और सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर लीजिए। चलिए दोस्तों, डिटेल में देखते हैं इस ग्रिड सेटिंग कमांड को। तो दोस्तों, इस टाइप में जाके आप यहाँ से ग्रिड स्विच कर सकते हैं। यदि आपको कार्टेशियन में चाहिए तो आप यहाँ पे कार्टेशियन पे क्लिक कर लीजिए। यदि आपको पोलर फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ से पोलर को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने सिंपली कार्टेशियन में रहने दिया अभी। और दोस्तों, आप कार्टेशियन में जाके यहाँ पे स्टैटिक को सिलेक्ट कर लीजिए। इस स्पेसिंग के बारे में आप बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्टैटिक पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें स्पेसिंग को सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों, ये जो पैरामीटर होते हैं, ये पैरामीटर हमारा जो ग्रिड का यूनिट स्क्वायर होता है, उस यूनिट स्क्वायर की साइज होती है। यदि दोस्तों यहाँ पे 1 है, मीन्स दोस्तों ये जो हमारा यूनिट स्क्वायर है, उस यूनिट स्क्वायर 1/1 का है। यदि दोस्तों यहाँ पे हम 2 कर लेंगे और नीचे भी 2 कर लेंगे, तो दोस्तों हमारे यहाँ ग्रिड का जो यूनिट स्क्वायर है उसकी साइज यहाँ पे दोस्तों चेंज हो गई है। या 1/1 से दोस्तों यहाँ पे 2/2 हो गई है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ओके कर लिया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 2/2 के यूनिट स्क्वायर का कार्टेशियन ग्रिड यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस लाइन का डायमेंशन हमारा 2 और वर्टिकल चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस वर्टिकल लेंथ भी इस यूनिट स्क्वायर की 2 ही है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम यूनिट स्क्वायर की साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपली 1/1 का ही यूनिट स्क्वायर रहने देता हूँ। तो दोस्तों, हमारे कार्टेशियन जो ग्रिड होती है उसके पैरामीटर यहाँ पे x और y होते हैं। तो हम इस पोलर ग्रिड को से यहाँ पे सेट करेंगे। तो दोस्तों, पोलर ग्रिड के जो पैरामीटर होते हैं वो हमारे रेडियल डिस्टेंस, एंगल होते हैं। तो रेडियल डिस्टेंस मीन क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारे नंबर ऑफ सर्कल दिख रहे हैं आपको, इन सर्कल के बीच में जो ऑफसेट डिस्टेंस होता है वो हमारा रेडियल डिस्टेंस होता है। और दोस्तों, ये जो लाइन है यहाँ पे इंक्लाइन हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, इन लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो हमारी एंगुलर वैल्यू होती है। दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे 1 की जगह पर कोई दूसरी वैल्यू को एंटर कर लूँ, तो दोस्तों ये जो सर्कल है, हमारे नंबर ऑफ सर्कल, उनके बीच में का ऑफसेट वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे 1 है मीन्स
ये जो हमारे नंबर ऑफ सर्कल है उनमें 1 mm का डिस्टेंस है। यदि दोस्तों मैं यहाँ पे 2 कर लूँगा तो दोस्तों ये जो हमारे नंबर ऑफ सर्कल है उनके बीच में 2 mm का ऑफसेट क्रिएट हो चुका है। और यदि दोस्तों मुझे इन दो लाइन के बीच में का एंगल कम या ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली 45 कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इन लाइन के बीच में का एंगल यहाँ पे चेंज हो गया है। और दोस्तों ये हमने यहाँ पे एंगल चेंज किया, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइन थी वो भी घटकर यहाँ पे 12 से 8 हो चुकी है। तो दोस्तों हमने डिटेल में देखा यहाँ पे पोलर और कार्टेशियन ग्रिड के बारे में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं स्पेसिंग के बारे में। तो यदि दोस्तों आपका कार्टेशियन ग्रिड यहाँ पे ऑन है और दोस्तों यदि आपने स्टैटिक पे, तो दोस्तों ये जो आपकी यूनिट स्क्वायर की वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्टैटिक होगी, वो 1 by 1 ही होगी। लेकिन दोस्तों यदि आपने यहाँ पे डायनेमिक पे क्लिक किया है तो दोस्तों यहाँ पे जो यूनिट स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो दोस्तों वैल्यू यहाँ पे डायनेमिक रहेगी। वो वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये जो हमारी स्पेसिंग होती है इसमें यदि हम स्टैटिक या डायनामिक सिलेक्ट करें तो दोस्तों ये स्टैटिक और डायनामिक सिलेक्ट का इफेक्ट हमारे जूम इन और जूम आउट के वक्त होता है।